हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे गाइस, दिस इज गुरविंदर सिंह इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम इन्फोजिलेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एकेडमी और आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरविंदर्स गुरुकुल से। गाइस, आज हम लोग करेंगे ईमेल के बारे में कि ईमेल कैसे बनाई जाती है, ईमेल को कैसे भेजा जाता है, वह रिसीव किया जाता है, वह ईमेल के साथ कैसे फाइल्स को अटैच किया जाता है और अगर एक फाइल काफी बड़ी हो तो हम कैसे उसे भेज सकते हैं। गाइस, हाजिर आपके लिए शेर। ओ दिला की होया, ओ दिला की होया जे एक सुपना टुट गया। ਇਹ ਦਿਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हेलो गाइस, तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि हम एक ईमेल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पास कई तरह के मेल सर्वर अवेलेबल हैं। हम जिस मेल सर्वर पर चाहें अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं। जैसे कि आप जीमेल पर बना सकते हैं, रेडिफ मेल पर बना सकते हैं, याहू पर बना सकते हैं या हॉटमेल, कई बहुत सारे अवेलेबल हैं हमारे पास। तो आज मैं सबसे पहले आपको सिखाता हूं जीमेल पर बनाना। तो यहाँ पर मैं मेरा ब्राउजर खोल रखा है मैंने ऑलरेडी। तो इंटरनेट ब्राउजर खोलते हुए यहाँ पर पहले मैं टाइप कर रहा हूँ gmail.com और एंटर प्रेस किया तो मेरे पास ये जीमेल अकाउंट के लिए ऑप्शंस आ चुकी हैं। ये ऑलरेडी जिनको मैं यूज में कर रहा हूँ वो आ रहे हैं। मैं एक नया अकाउंट बनाना चाहता हूँ तो यूज अनदर अकाउंट पर मैं क्लिक करूंगा। तो गाइज, यहाँ पर अगर आपके पास पहले हो तो आप अपना यहाँ पर ईमेल आईडी या फोन नंबर जो भी आप भर के आप उसमें पासवर्ड मांगेगा देन आप कर सकते हैं। लेकिन हमने एक नया अकाउंट बनाना है तो यहाँ पर आप देखिए एक लिंक आ रहा है क्रिएट अकाउंट। जैसे ही मैं इस क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करूंगा गाइज, मुझे आगे दो तरह की ऑप्शंस मिलेंगी कि आप अपना पर्सनल अकाउंट बनाना चाहते हैं जैसे देखिएगा, या मैनेज बिजनेस को करने के लिए। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, फॉर माई सेल्फ लिखा आ रहा है एंड टू मैनेज माई बिजनेस। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? मेनली अगर मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूं और अपने पर्सनल यूज के लिए चाहता हूं तो ये एक रेगुलर अकाउंट मिलेगा मुझे। अगर मैं मैनेज माई बिजनेस पर क्लिक करूंगा तो मुझे इसमें जी सूट जो है, यानी कि गूगल्स के जो अदर एप्स है, गूगल हैंडआउट्स की बात करूं, गूगल ड्राइव की बात करूं, बहुत सारी इसकी ऑप्शंस हैं, गूगल डॉक्स की बात करूं तो काफी सारे और हैं। यानी कि मैं शॉर्ट में कह सकता हूं कि मुझे जी सूट अकाउंट भी इसके साथ में मिलेगा जिसका मैं यूज कर सकता हूं। अभी मैं एक रेगुलर अकाउंट बनाता हूं। फॉर माई सेल्फ पर मैंने क्लिक किया तो गाइज यहाँ पर आपको आपकी जो डिटेल है, पर्सनल डिटेल, वो आपको फिल करनी पड़ेगी। जैसे कि फर्स्ट नेम मांगा गया है मेरे से तो मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम फिल कर देता हूं। मैंने एग्जांपल के तौर पर गुरविंदर और लास्ट नेम यहां पर इसने मांगा हुआ है और लास्ट नेम मैंने टैब का बटन यूज किया और इस सेल के अंदर मैंने इसका लास्ट नेम फिल कर दिया। देन हमारे पास क्या आता है गाइस, हम लोग जो भी अपने ईमेल का एड्रेस रखना चाहते हैं तो यहां पर मैं वो फिल करूंगा। गाइज, एक बात मैंने आपको लास्ट भी टाइम बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर कि ये एड्रेस यूनिक होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पर लिखा इन्फोजिलोट और यहां पर पासवर्ड के लिए क्लिक करता हूं। ओके गाइस, और मैंने यहां पर कोई भी पासवर्ड दे दिया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ भी यहां पर फिल कर रहा हूं। तो ये मैंने ईमेल का अपना पासवर्ड भर दिया और मैं नेक्स्ट करता हूं। गाइस, आप एक नोट कीजिएगा, मैंने पासवर्ड जो फिल किया कन्फर्म में ये मिसमैच हो चुका है और ये मैंने जानबूझ के ऐसा इसलिए किया है कि आपको ध्यान रहे कि जो पासवर्ड हम इसमें भर रहे हैं वही हमें कन्फर्म में भी भरना है। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार हम यहाँ पर जल्दी में पासवर्ड फिल कर देते हैं, हमें एक्चुअल में ध्यान में नहीं रहता कि हमारा पासवर्ड क्या था। तो सिस्टम आपसे ये चीज कन्फर्म करता है कि आपने क्या पासवर्ड फिल किया है। ओके गाइज, आपको ध्यान है या नहीं? तो मैंने यहाँ पर फिर से कंफर्म जो भी मेरा पासवर्ड है मैंने वो फिल किया और इसे नेक्स्ट कर दिया गाइस।
तो अभी नेक्स्ट करते देखिएगा, यहां पर मुझे क्या शो कर रहा है, दैट्स यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर, कि ये ऑलरेडी यूज में है। कुछ ऑप्शंस ये आपको यहां पर दे देगा जो ये आपका एक क्रिएट हो सकता है, यानी कि यहां पर आपको कुछ एक ये सजेशंस देगा कि आप इस नाम से भी बना सकते हैं। तो गाइज मैंने इसको ऊपर जो मेरा यूजर नेम है मैं इसको चेंज कर रहा हूं। मैंने यहां पर एक एग्जांपल के लिए ले लिया किड जिल प्ले स्कूल, ओके गाइज @gmail.com। अब मैं यहां पर पासवर्ड फिल कर रहा हूं, कोई भी पासवर्ड जो भी आप देना चाहें। तो मैंने यहां पर पासवर्ड दिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैंने कुछ भी यहां पर ले लिया, जैसे मैंने पास लिखा और @ऑफ को यूज करते हुए यहां पर मैंने 678 इस तरह से कुछ भी नंबरिंग दे दी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये आइस का एक साइन आ रहा है, आप देखिएगा, तो यहां से आपको पासवर्ड आपका शो भी होने लग जाएगा कि जो पासवर्ड आप दे रहे हैं वो एक्यूरेट है या नहीं। तो गाइज यहां पर मैंने वो कंफर्म पासवर्ड फिर से ले दिया, और बेटर रहता है कि आप इस तरह का पासवर्ड दें, इसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। आप चाहें तो सिर्फ डिजिट्स भी दे सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ कैरेक्टर्स भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से मिक्स करके देते हैं तो इसे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है, जिसे इजीली कोई क्रैक नहीं कर सकता। तो गाइज हम लोग उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया, आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन मांगेगा जिसमें कि आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैं यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं। एक बार मैंने कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया, जो कॉन्टैक्ट नंबर गाइज मैं यहां पर दूंगा वो कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर मुझे एक ओटीपी भी मिलेगा। तो गाइज यहां पर इट वॉन्ट बी विजिबल टू अदर्स, यहां पर एक गाइज आप लोग रिकवरी ईमेल भी दे सकते हैं अपनी, अगर आपकी कोई है अवेलेबल है आपके पास तो आप एक रिकवरी ईमेल दे सकते हैं। ये ऑप्शनल होती है, ये इसलिए दी जाती है गाइज कि अगर आप कल को पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इजीली उसके द्वारा रिकवर कर सकते हैं। वैसे हम लोग ये पासवर्ड को जो हमने मोबाइल नंबर दिया है उसके द्वारा भी रिकवर कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी है ईमेल आईडी तो हम अपनी यहाँ पर फिल कर दें। ओके गाइज, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो दे सकते हैं। यहाँ पर पहले मंथ, उसके बाद यहाँ पर आपने दे दिया डे, देन मैं ईयर दे रहा हूं, कुछ भी दे दिया आपने। यहां पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका जेंडर है। ओके गाइज, यहां पर मैंने जैसे मेल सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं। तो मैंने गाइज नेक्स्ट पर क्लिक किया, तो अब मुझे एक ओटीपी मिलेगा इस नंबर के ऊपर, और जब भी मैं इसे सेंड करूंगा तो सेंड करते ही मेरे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जो ओटीपी मुझे यहां पर फिल करना होगा। तो गाइज मैंने यहां पर मेरा ओटीपी जो भी मेरे पास आया है, जैसे कि मेरे पास ओटीपी आ चुका है और मैंने ये फिल कर दिया और इसे मैंने वेरीफाई कर दिया गाइज। तो वेरीफाई करते ही देखिएगा मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है गाइज। यहां पे मेरे पास कुछ एक ऑप्शंस आ रही हैं। If you like, you can add your phone number to your account for use across Google services। कि आप अगर Google की सर्विसेज को अपने मोबाइल पर भी लेना चाहते हैं तो आप इसे add yes I am in पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर फिल कर दें, तो ये आपको आपके मोबाइल पर भी सर्विसेज मिलने लग जाएंगी ऑलरेडी, यानी कि आप लॉगिन हो जाएंगे। अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूं, तो मैंने इसे स्किप किया गाइज। देखिए अभी प्रोसेसिंग के अंदर चल रहा है, मेरा एक अकाउंट क्रिएट हो रहा है। ये आपको कुछ टर्म एंड कंडीशंस आती हैं गूगल की तरफ से, आप इसे रीड आउट कर लीजिए अच्छी तरह से। रीड आउट करने के बाद आई एम एग्री पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप एग्री करते हैं इस बात से तो आप इसे एग्री कर लेंगे। जैसे ही आप एग्री करेंगे गाइज, आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अभी प्रोसेसिंग में है, आप देखिएगा यहाँ पर क्रिएट योर गूगल अकाउंट मैसेज आ रहा है मेरे पास और ये प्रोसेसिंग कर रहा है अभी। तो इस वे के अंदर गाइज आप लोग अपना एक आईडी जो है यानी कि ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिएगा गाइज मेरा ईमेल अकाउंट क्रिएट हो चुका है, मुझे वेलकम मैसेज मिला जीमेल की तरफ से। तो उसके बाद मैंने इस पर नेक्स्ट क्लिक किया। नेक्स्ट क्लिक करते ही यहां पर देखिएगा आपको ये एक व्यू पूछ रहा है कि आप इसका डिफॉल्ट व्यू लेना चाहते हैं, कंफर्टेबल, कॉम्पैक्ट।
आप इसमें जो भी व्यू लेना चाहें, व्यू जस्ट आपको व्यूइंग उस वे में होगी। मैं एक बार डिफॉल्ट चूज करके इसे ओके कर देता हूं। डिफॉल्ट का मीनिंग जो सिस्टम अपने आप हमें प्रोवाइड करता है। तो गाइज ये आपका ईमेल जो है आईडी क्रिएट हो चुकी है। यहां पर नीचे आप देखिएगा कुछ एक ऑप्शंस आ रही हैं, जैसे कि अकाउंट क्रिएटेड। उसके बाद आप लर्न, इसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, आप इसके बारे में लर्न हाउ टू यूज जीमेल आप पढ़ चुके हैं। ओके गाइज, देन गेट जीमेल, वही ऑप्शन जो आपसे इसने पहले मांगी थी कि आप अपने मोबाइल पर भी इसे यूज करना चाहते हैं। देन चूज ए थीम। थीम का मीनिंग यहां पर क्या है गाइज कि जो आप यहां पर जैसे इनबॉक्स में है, अभी आपके पास कोई मेल नहीं, ये हमारा एम्प्टी पड़ा हुआ है। अभी देखिएगा एक ये हमारे पास ईमेल आ चुकी है जो कि गूगल की तरफ से ही आई है कि फिनिश सेटिंग अप योर न्यू गूगल अकाउंट, कि हमें अपनी सेटिंग्स को एक बार फिनिश कर लेना चाहिए। तो गाइज इसमें मैं कोई थीम अलग लगाना चाहता हूं तो चूज ए थीम पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, आप इस पर क्लिक कीजिए चूज ए थीम के ऊपर, तो आपको डिफरेंट टाइप्स की थीम्स दिखाई देंगी। आप इसमें से जो भी थीम सेलेक्ट करना चाहें, एग्जांपल के तौर पर मैंने ये थीम को सिलेक्ट किया और इसे सेव कर दिया। तो गाइज देखिएगा आपकी जो पीछे बैकग्राउंड है, थीम एक्चुअल में क्या होती है गाइज, थीम के अंदर आपके फॉन्ट स्टाइल्स, बैकग्राउंड्स, लिखने के जो साइज है फॉन्ट का, वो सब कुछ चेंज होता है थीम के अंदर। आप अपने फोन के कॉन्टेक्ट नंबर्स और ईमेल को आप इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आप जैसे कि आप अपने व्हाट्सएप पे या कहीं भी आप एक अपनी प्रोफाइल पिक्चर इमेज लगाते हैं, तो इसी तरह से हम अपनी ईमेल के ऊपर भी एक पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहां से मुझे एक ऑप्शन आ रही है कि सिलेक्ट ए फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर, तो हम अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे जो भी मैं लगाना चाहता हूं। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कीजिए मैंने यहां पर अपनी इंस्टीट्यूट का लोगो लगा दिया है, तो मैं अपने लोगो को सिलेक्ट करता हूं। इसके अंदर से मैंने यहां से लोगो सिलेक्ट कर लिया है गाइस, तो ओपन किया तो देखिएगा ये अपलोडिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है और अपलोड होते ही मेरा जो लोगो है वो आ चुका है इसके अंदर। तो मैं इसे क्रॉप कर सकता हूं गाइस, जैसे कि ये कंप्लीट नहीं आ रहा तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं इसे साइज को बड़ा या छोटा कर सकता हूं। मैं चाहूं तो इसे क्रॉप भी कर सकता हूं, यानी कि छोटा भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया गाइस, सेट एज प्रोफाइल फोटो जो आ रही है मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये जो मेरी प्रोफाइल पिक्चर में हमारा लोगो लग जाएगा। तो गाइस ये मैंने 60% सेटिंग्स अप्रोक्सीमेट इसकी कंप्लीट कर ली है। अब चलिए हम फर्दर ऑप्शंस को करते हैं। तो अब अगर मैं इस मेल को भेजना चाहता हूं, यानी मैं किसी को मेल सेंड करना चाहता हूं, कोई मैसेज अपना भेजना चाहता हूं, तो मुझे इसमें कंपोज पर जाना है। मैं इस कंपोज पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक आगे डायलॉग बॉक्स, एक मेन्यू और ओपन हो चुका है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप चाहें तो इसे मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। मैक्सिमाइज मैंने इसे कर लिया है और यहां पर आप लोगों के पास सबसे पहले टू का मीनिंग आपको एड्रेस देना होगा, कंप्लीट ईमेल एड्रेस। कंप्लीट का मीनिंग यूजर नेम, उसका मेल सर्वर व उसका डोमेन। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने एक एड्रेस इस पर दिया गुरुविंदर्स गुरुकुल @gmail.com। आपके पास जो भी एड्रेस अवेलेबल है जिस पर आप भेजना चाहें, वो रेडिट पर हो, हॉटमेल पर हो, वो कोई इशू नहीं, आप किसी भी एड्रेस पर इसे भेज सकते हैं। तो गाइज यहां पर मैंने टू में एड्रेस दे दिया है हमारा गुरुविंदर्स गुरुकुल @gmail। यहां पर सब्जेक्ट कि मैं किस पर्पस के लिए ये भेज रहा हूं मेल, तो मैंने यहां पर जो भी मेरा सब्जेक्ट है तो वो मैं टाइप कर दूंगा। जैसे कि सपोज मैंने एक लोगो क्रिएट किया है तो मैंने यहां पर दे दिया गुरुविंदर्स गुरुकुल लोगो, और यहां पर मैं जो भी टाइप करना चाहूंगा मैं टाइप कर दूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर मैं मैटर टाइप कर रहा हूं। मैंने इसमें एक सिंपल सा मैटर टाइप कर दिया है कि आप प्लीज
अटैचमेंट को चेक कर लें। ओके गाइस, हमने यहाँ पर लिखा। अब मेरे पास आप नीचे देखिएगा, जिस ए पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस जा चुकी हैं। जैसे आप इस ए पर क्लिक करेंगे मेरे पास से फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आ चुकी हैं। मीनिंग जो मैंने मैटर लिखा है मैं इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहता हूं, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है मैटर को। मैं इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहता हूं, जैसे यहां से कॉमिक सेंस लेना चाहता हूं तो मैंने कॉमिक सेंस ले लिया है गाइज। उसके बाद बात आती है गाइज इसके साइज की। मैं स्मॉल इससे भी कम करना चाहता हूं, देखिए स्मॉल साइज हो चुका है। मैं लार्ज करना चाहता हूं तो ये लार्ज साइज हो चुका है। आप इसे चाहें जिस साइज पर रख सकते हैं। मैंने एक बार नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं इसे बोल्ड करना चाहता हूं, बोल्ड कर सकता हूं। इटालियन साइज देना चाहता हूं, इटालियन स्टाइल में कर दिया। अंडरलाइन देना चाहता हूं गाइस तो अंडरलाइन कर दिया। अगर नहीं चाहता अंडरलाइन तो क्लिक हटा दूंगा, वो इफेक्ट हट जाएगा। अब आप देखिएगा ये आपके पास आ रहा है टेक्स्ट का कलर। जैसे ही मैं इस ट्रायंगल बटन पर क्लिक करता हूं मेरे पास कलर की ऑप्शंस आ चुकी हैं। ये तो गाइस है बैकग्राउंड का कलर, आप नोट कीजिएगा ये है टेक्स्ट का कलर। आप अपने मैटर की अगर बैकग्राउंड चाह रहे हैं तो आप यहां से बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लीजिए। आप इसी तरह से यहां पर ऑप्शन दे सकते हैं उसकी फोरग्राउंड की, यानी कि टेक्स्ट कलर की। मैंने टेक्स्ट कलर की बैकग्राउंड को भी सेट कर दिया, सॉरी टेक्स्ट के कलर को भी सेट कर दिया और बैकग्राउंड को भी। ये बात आती है अलाइनमेंट की। अभी हमारा मैटर जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में है। अगर मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट करना चाहूंगा तो आप देखिएगा सेंटर अलाइनमेंट में आ चुका है। सेम वे के अंदर आप इसे राइट अलाइनमेंट दे सकते हैं। ये जनरल एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है गाइज। तो ये हमारे पास बुलेट के स्टाइल्स हैं। ओके गाइज, अब मैं अटैच करना चाहता हूं तो मेरे पास ये आता है अटैच करने के लिए। जैसे मैं लोगो भेजना चाह रहा हूं तो मैं लोगो के लिए यहां पर चलता हूं अटैच पर। ओके गाइज, और मैंने ये जो एक बार नॉर्मल इंफॉर्मेशन आ रही है इसे मैंने क्लोज कर दिया और यहां से मेरा जो भी लोगो है जिसे मैं भेजना चाहता हूं मैं लोगो इसमें से सिलेक्ट कर लूंगा। तो गाइज जो भी आपके पास लोगो हो, जैसे मैंने ये जेपीजी फाइल है मैंने इसको ओपन कर लिया तो ये देखिएगा आपका लोगो अटैच हो रहा है। इसमें गाइज एक लिमिट होती है फाइल की, जो भी हम साइज अटैच करके भेज रहे हैं, यानी कि जो फाइल हम अटैच करके भेज रहे हैं उसका जो साइज है वो 25 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी लिमिट 25 MB तक ही है। अगर आप उससे अधिक फाइल को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गूगल ड्राइव का यूज करना पड़ेगा। आप गूगल ड्राइव के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। वो हम कैसे यूज करते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से ये अदर ऑप्शंस हैं गाइस। आप इसमें कोई इमोजी लगाना चाहते हैं तो आप इमोजी लगा सकते हैं, ये गूगल ड्राइव की ऑप्शन है। और इसी तरह से आप कोई फोटो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो गाइज हम लोग इनको डिटेल बाद में करेंगे। तो चलिए अब मैं इसे सेंड, अब सेंड में भी बात आती है गाइज कि आप इसको इमीडिएटली करना चाहते हैं तो आप सेंड पर क्लिक कर देंगे, ये इमीडिएटली सेंड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको शेड्यूल करना चाहता हूं, सपोज मैं इसे आज नहीं भेजना चाहता, मैं इसे कल या 2 दिन या महीने बाद जब भी आप भेजना चाहें तो आप इसे शेड्यूल करके रख सकते हैं। मैं सिंपल सी बात कहता हूं, सपोज कीजिए मैं लेट नाइट मैंने एक मेल तैयार की, मैंने किसी ऑफिस में ऑफिस हावर्स के अंदर वो मेल भेजनी है, तो मैं लेट आवर्स के अंदर ही यहां पर उसको शेड्यूल करके रख देता हूं। अगर मुझे सपोज बाई चांस कल को ध्यान ना रहे तो मेरी मेल अपने आप ही सेंड हो जाए, तो मैं टुमारो मॉर्निंग में, टुमारो आफ्टरनून में, या आप यहां से पिक डेट एंड टाइम पर जाकर भी कर सकते हैं। ये आपको 2 से 3 दिन की तो यहीं पर दिखा रहा है। अगर आप चाहें तो पिक डेट एंड टाइम यहां से भी कर सकते हैं। अगर मैं टुमारो मॉर्निंग में चाहता हूं तो मैंने टुमारो मॉर्निंग यहां से सिलेक्ट कर लिया। ओके गाइज, यहां पर ये शेड्यूल हो चुकी है मेरी। अगर मैं इसको अंडू कर दूंगा वापिस तो अंडू हो जाएगी, अंडू से मेरी कैंसिलिंग हो गई, तो ये मेरी ड्राफ्ट में वापिस आ चुकी है। देखिए गाइज, अगर मैं इसे फिर से शेड्यूल पर चलता हूं, आप देखिएगा मैंने पिक डेट एंड टाइम पर क्लिक किया तो अब मेरे पास प्रॉपरली सभी कुछ आएगा कि यहां से मैं मई मंथ आ रहा है, मैं इसमें से मई की बजाय जून में भेजना चाह रहा हूं तो जून, जो भी आप मंथ लेना चाहे वो मंथ। जैसे यहाँ पर 27 आ रही है, मैं 28 को, यहाँ पर टाइम आ रहा है आप कितने बजे इसे भेजना चाहते हैं। सपोज मैं 9 o'clock या 10 o'clock भेजना चाह रहा हूं तो मैंने यहाँ पर 10 और यहाँ पर आपने टाइमिंग कर दिया सेट। यहाँ पर AM करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप AM कर दीजिएगा इस। तो मैंने इसे सेट करके यहाँ पर देखिए शेड्यूलिंग एंटर प्रेस कर दिया तो ये मैसेज आ रहा है मेरे पास कि सेंड शेड्यूल्ड फॉर टुमारो 10 AM।
ओके गाइज, तो ये सुबह 10 बजे यानी कि कल मेरी शेड्यूल होकर के अपने आप मेल चली जाएगी। तो अगर मैं इसे चाहूंगा तो अंडू साथ के साथ भी कर सकता हूं गाइज। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे के ऑप्शंस को करते हैं। ये तो था गाइज कंपोज का। अगर मैं इसको अभी देखिए मैंने सेंट में भेजा है तो यहां पर नो मैसेज आ रहा है मेरे पास, क्योंकि वो मैंने अभी सेंड नहीं की। लेकिन अगर आप शेड्यूल्ड में देखेंगे तो वो आपको शेड्यूल्ड में यहां मिलेगी। ओके गाइस, क्योंकि ये शेड्यूल हो चुकी है गाइस कि हम इसे कब भेजना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये मेरे को डिटेल दिखाएगा। आप इसे चाहें तो प्रिंट, ये शेड्यूल्ड का रहा है। आप इसे कैंसिल करना चाह रहे हैं गाइस तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं कि मुझे शेड्यूल्ड नहीं करना है। तो ये मेरी कैंसिल हो चुकी है। मैं इसको इमीडिएटली सेंड करना चाहता हूं तो मैंने सेंड पर क्लिक किया, ये सेंडिंग ऑप्शन आ रही है। अगर मैं अभी तुरंत अंडू करना चाहूं तो अंडू कर सकता हूं। व्यू मैसेज पर करना चाहूंगा तो मुझे ये फिर से व्यू मैसेज दिखा देगा और ये गाइस सेंट ऑप्शन में दिखाएगा। आप देखिएगा, आप चाहें तो इसकी बजाय फोल्डर को यहां से भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा इन फोल्डर्स के ऑप्शंस पर बताता हूं डिटेल में। तो सबसे पहले गाइज हमारे पास जो होता है वो होता है इनबॉक्स। जो भी आपको मेल्स रिसीव होती हैं वो आपको इनबॉक्स के अंदर दिखाई देती हैं। स्टार्ड का मीनिंग ये है कि आप कुछ एक मेल्स को हाईलाइट, जिनको आप इजीली देखना चाहते हैं, यानी कि आपके पास सपोज कीजिए आपकी मेल के अंदर बहुत सारी मेल्स पड़ी हैं, उसमें से जो आपकी इंपॉर्टेंट मेल्स हैं आप उनको स्टार लगा करके हाईलाइट कर सकते हैं। उसके आगे एक स्टार का साइन दिखेगा आपको। जिस कलर में आप देखना चाहें वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस। देन आता है स्नूज। जो मेल्स मेरे पास रिसीव्ड हो चुकी हैं मैं उन्हें दोबारा प्राप्त करना चाहता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई काम है, जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर एक अलार्म लगाते हैं या रिमाइंडर सेट कर देते हैं कि किसी भी काम के लिए आपको रिमाइंड करवाया जाए। सेम वे के अंदर हम लोग यहां पर अपनी मेल का एक टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जो मेल, हालांकि जैसे ये मेल सपोज कीजिए मुझे आज रिसीव हो चुकी है या इनबॉक्स में मैं चलता हूं, ये मेल मुझे रिसीव हो चुकी है, तो मैं इसे स्नूज में जाकर के इसकी टाइम सेट कर दूंगा कि ये 1 जून को मैंने इससे रिलेटेड कोई भी काम है या इस पर मैंने कोई एक्टिविटी करनी है 1 जून को करनी है, तो मैं यहां पर उसे एक स्नूज करके रख दूंगा। तो मुझे ये 1 तारीख को दोबारा से सेंड हो जाएगी, यानी कि रिसीव हो जाएगी। ओके गाइज, तो सेंट में जो मैंने मेल्स जिस एड्रेस पर भेजी हैं मुझे यहां पर वो शो आउट होंगी, जो भी मेल्स आपने भेज रखी हैं। ड्राफ्ट में जैसे कि गाइज आपको एक मेल मैंने भेजे बिना ही उसको कैंसिल कर दिया था तो वो मुझे ड्राफ्ट में भी मिलेगी। जैसे यही गुरविंदर्स वाली आपने जो नहीं भेजी थी, जब मैंने इसे कैंसिल किया था तो ये मुझे मिल चुकी है। आप इसे फिर से भेजना चाहें आप ऊपर एड्रेस डाल के किसी का भी इसे सेंड कर सकते हैं। जब हम किसी मेल को बिना भेजे ही उसे कट कर देते हैं तो वो हमें ड्राफ्ट में मिलती है गाइस। अब इसमें और फर्दर ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं मोर ऑप्शंस पर क्लिक करता हूं, मोर पे चलता हूं तो आप इस स्क्रॉल बार से देखिएगा और बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगी। ये भी वही, इसको कैटेगरी में बांटा गया है गाइस। इंपॉर्टेंट ऑप्शंस के लिए जो भी आपकी इंपॉर्टेंट हैं मेल्स, आप उन पर इंपॉर्टेंट पर क्लिक करके रख सकते हैं। देन आपका ये गुरविंदर के साथ आप चैट करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, आप इसके अंदर भी चैट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना होगा जिसके साथ आप चैट करना चाहते हैं, या आप यहाँ पर एक ग्रुप बना सकते हैं तो आप उस ग्रुप के साथ भी चैट कर सकते हैं। तो वो चैट्स आपको इसमें दिखाई देगी। अभी मैंने इसमें कोई चैट नहीं की तो नो चैट मैसेजेस मुझे दिखा रहा है। तो ये शेड्यूल्ड है गाइस, जो मैंने अभी शेड्यूल करके आपको दिखाया था। ऑल मेल्स में सभी प्रकार की मेल्स आपको दिखाई देंगी, चाहे वो रिसीव हुई हैं, चाहे वो सेंट हैं, चाहे स्पैम वाली हैं, कोई भी। स्पैम में गाइस जो मेल्स अनचाही होती हैं, जो मुझे बार बार डिस्टर्ब करती हैं, तो उन मेल्स को मैं स्पैम करके रख देता हूं। वो अलग से स्पैम फोल्डर में जाती रहती हैं, मुझे इनबॉक्स में दिखाई नहीं देती। यानी कि जो अननेसेसरी मेल्स हैं, अननेसेसरी एड्रेसेस से आती हैं, मैं उनको स्पैम करके रख देता हूं। ट्रैश एक तरह से डस्टबिन है गाइस, जो भी मैं अपनी मेल को डिलीट कर देता हूं, मेरे लिए कोई मेल एक्स्ट्रा है तो वो मेरी ट्रैश में आ जाती है। इसी तरह से कैटेगरीज में आपके पास कई तरह की कैटेगरीज आती हैं। मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूं अभी। जैसे कि सोशल मीडिया, आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक के मैसेजेस भी आपको दिखाई देते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूं गाइस
तो देखिएगा सोशल मीडिया कोई अपडेट्स आती हैं आपके पास, तो अपडेट्स आपको दिखाई देंगी। इसमें फॉर्म्स क्या है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और 90% लोगों को इसका यूज नहीं आता। फॉर्म्स जैसे आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं कि आप लोगों एक आपका सर्कल है जो कि सेम आपकी थिंकिंग है, सेम आपकी सोच के साथ, आप सेम कारोबार से रिलेटेड है, तो आप मैसेजेस को एक साथ उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम इंस्टीट्यूट वालों ने अपनी एक एसोसिएशन बना रखी है, तो जितने भी मेरे इंस्टीट्यूट वाले मेंबर्स हैं मैं उनके मेल्स को इसमें ग्रुप बना के रख लूंगा। मैं उस ग्रुप में जो मैसेज डालूंगा वो अपने आप सभी को दिखाई देगा, सभी जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप आप बनाते हैं गाइस उसी तरह से ये है। उसके बाद आती है प्रमोशन मेल्स। आपके पास कई तरह की प्रमोशन मेल आती हैं, वो इसमें आपको शो आउट होंगी। मैनेज लेबल्स होता है गाइस, मैनेज लेबल्स की एक सेटिंग्स है कि आप इसमें कौन से लेबल्स, वही जैसे मैंने आपको भी बताया सोशल है या इनबॉक्स है, स्टार्ड है, तो ये लेबल्स हैं गाइस आपके पास। आपको नया लेबल भी अपना क्रिएट करना चाहे तो क्रिएट भी कर सकते हैं। इनबॉक्स में आपको ये इनबॉक्स का टाइप क्या है, डिफॉल्ट मतलब जो सिस्टम अपने आप आपको दिखाया रहा है। यहाँ पर पहले इंपॉर्टेंट वाली जो मेल्स आपने दे रखी हैं वो आपको दिखाई दें, जो अनरीड है पहले वो दिखाई दें, जो स्टार वाली है पहले वो, या प्रायोरिटी इनबॉक्स। यहाँ से आप अपनी सेटिंग्स को जैसे रखना चाहिए वो रख सकते हैं। मैंने इसे डिफॉल्ट पर सेट करके रख दिया है गाइस। तो गाइस इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इसकी सेटिंग्स को कर सकते हो। इसकी सेटिंग्स बहुत हैं, हम धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस में इनको करेंगे। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू में बता दिया है मेल कैसे भेजना है। अब गाइस हमने जो ये मेल सेंड करी है हम इसको चेक करते हैं कि क्या वो हमारे दूसरे एड्रेस पर पहुंच चुकी है। तो मैं इससे बाहर आने के लिए गाइस इसे लॉग आउट करूंगा। लॉग आउट करने के लिए यहां से साइन आउट होता है मेरे पास, या गाइस यहां से मैं ऐड अनदर अकाउंट, इसके साथ ही मैं एक दूसरा अकाउंट और कर लेता हूं। तो जैसे मैं इस पर गया, मैंने जैसे कि गुरविंदर गुरुकुल के पर भेजी थी, तो गुरविंदर गुरुकुल के अंदर मैं अपना पासवर्ड डालूंगा गाइस, जो भी मेरा पासवर्ड है। तो यहां पर मैंने उसे नेक्स्ट करके ओपन कर लिया। तो गाइज आप देखिएगा कि मेरा जो ईमेल आईडी है गुरविंदर गुरुकुल का वो ओपन हो रहा है। अब हम लोग इनबॉक्स में अगर देखेंगे तो हमें वो मेल मिलेगी जो हमने अपने ईमेल आईडी यानी कि किडजिल प्ले स्कूल से भेजी है। तो देखिएगा गाइज ये मेरे नेम से एक आ चुकी है गुरविंदर गुरुकुल लोगो, इसका जो हमने सब्जेक्ट दिया था। और ये इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देखिएगा वही मैसेज और वो लोगो मुझे रिसीव हो चुका है। कहाँ रिसीव हुआ है, इनबॉक्स के अंदर। तो गाइज अब मैं इसको पढ़ चुका हूं। जैसे ही देखिए मैं बैक आया तो ये पहले डार्क शो हो रही थी, लेकिन अब ये डार्क नहीं हो रही। इसका मीनिंग है कि मैंने इसे रीड आउट कर लिया है, लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं कि ये मुझे शो हो कि मैंने इसे अभी रीड आउट नहीं किया। तो गाइज हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जिससे हम इसको मार्क एज अनरीड पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखिएगा ये अनरीड मैसेज की तरह मार्क हो चुकी है। तो मैं वापस से फिर बैक चलता हूं इनबॉक्स के अंदर ही, या मैं इस पर क्लिक करता हूं इस मेल आईडी पर वापस। तो ये कई तरह के ऑप्शन है कि मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं, डिलीट कर सकता हूं, वही ये फिर से स्नूज करना चाहता हूं। तो गाइज यहाँ पर भी मुझे ये ऑप्शन मिलेंगी। आर्काइव करना चाहता हूं, इसको स्पैम में डालना चाहता हूं इस एड्रेस को, तो ये ऑप्शन यहाँ भी मुझे मिल जाएंगी। तो गाइज आपने ये देखा कि किस प्रकार से मुझे रिसीव हो रही है। जो मेल मैंने वहां से भेजी थी वो मुझे रिसीव हो चुकी है। अगर मैंने उसे शेड्यूल्ड करके रखा होता तो मुझे जब मैंने शेड्यूल्ड कर रखी थी उस दिन वो रिसीव होती। तो गाइज ये जो इनबॉक्स में हमें रिसीव हुई है मेल, अगर मैं इसके साथ जो फाइल अटैच है इसे डाउनलोड करना चाहता हूं तो मैं इस मेल के ऊपर जो मुझे रिसीव हुई है क्लिक करूंगा और यहां से जो मेरी फाइल है मैं उस पर लाता हूं। तो यहां देखिए आप साइन बने आ रहे हैं, जिस पर मैं जैसे ही कर्सर लेकर के आऊंगा तो मुझे टूल टिप में बता रहा है आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं। इसके साथ वाला है कि मैं इसे अपनी गूगल ड्राइव में ऐड करना चाहता हूं। अगर मैं इसे अपने सिस्टम में डाउनलोड करना चाहता हूं तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये आपके सिस्टम में आप देखिए नीचे जो आ रहा है ये डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गई और ये डाउनलोड हो चुकी है। जैसे ही आप इस पर चलेंगे ये आपको कह रहा है ओपन करें इसे, तो आप इस पर या शो इन फोल्डर आपके फोल्डर में दिखाया, आप अगर शो इन फोल्डर करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये कहां पर आपके डाउनलोड में डाउनलोड हो चुकी है। देखिए गुरविंदर लोगो डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इसका यूज अब अपने यूज में ला सकता हूं। तो ये मेरे सिस्टम में गाइस डाउनलोड हो चुकी है फाइल। तो
इस प्रकार से गाइज आप लोग सेंड कर सकते हैं और अपनी जो ईमेल रिसीव हुई है उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं जो उसके साथ अटैच फाइलें हों। गाइज ये तो रही जीमेल। अगर इसी तरह से आप किसी और याहू पे या कुछ और बनाना चाहें तो आप यहां भी रेडिफ, जैसे मैं रेडिफ में बनाना चाहता हूं तो मैंने रेडिफ मेल पर क्लिक किया, rediff.com पर क्लिक करता हूं। यहां पर गाइज आप ऊपर चलिए, वही सेम बिजनेस ईमेल आ रहा है एक न्यू और एक रेडिफ मेल आ रहा है, वही सिंपल, इसमें भी दोनों है। आप इस पर रेडिफ मेल पर क्लिक करते हैं। आपके पास अगर ऑलरेडी कोई है तो आप यहां पर दे सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए अपना क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए आपका लिखा हुआ आ रहा है डोंट आई हैव ए रेडिफ मेल आईडी, तो क्रिएट न्यू पर आप चलेंगे। गाइज प्रोसीजर सबका सेम रहेगा, वही आपको आपका फुल नेम, आपकी रेडिफ की मेल आईडी, आपका पासवर्ड, फिर आपको इसका रीटाइप करना होगा। यहां पर आपको अपना अल्टरनेटिव ईमेल आईडी जिसमें कि आप रिकवरी कर सकते हैं, यहां पर आपको मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी इंडियन कंट्री सिलेक्ट आपको सिटी करना है और यहां पर आपको कैप्चा को फिल करना है गाइस। उसके बाद आप क्रिएट माई अकाउंट पर करेंगे। आपको ओटीपी कई बार रिसीव होता है, कई बार विदाउट ओटीपी भी बन जाती है, लेकिन अधिकतर ओटीपी आपको मिलेगा, आप ओटीपी डाल करके बना सकते हैं। इसी वे में प्रोसीजर सबका सेम रहेगा, जैसे आपको मैंने जीमेल की बताई तो सेम प्रोसीजर के तहत आप सबकी ईमेल आईडी बना सकते हैं। ओके गाइज अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो तो आप इसे रिपीट करके फिर से देखिएगा, वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कोई भी वीडियोस मिस ना हो जो मैं आपको भेजने वाला हूं, क्योंकि इस तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, वो आपको प्राप्त होने वाली है मेरी वीडियोस के माध्यम से। तो गाइज आज ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं इसे साइन आउट करना आपको फिर से सिखा देता हूं। मैं जैसे ही यहां से साइन आउट कर दूंगा ऑल अकाउंट से तो मेरे सभी अकाउंट्स यहां पर बंद हो जाएंगे। ओके गाइस।